हम इस वक्त हुंजा में हैं। रात हमने स्टे किया हुंजा में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुबह इस वक्त 4 डिग्री था, अभी 8 डिग्री हो गया। टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। और मौसम चेक करें, ये होटल है जहाँ पर हमने स्टे किया था। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देख सकते हैं कि हम सुबह के टाइम हमें थोड़ा चलना शुरू कर। अमजद
सारी एनसीपी गाड़ियाँ एनसीपी। कोई गाड़ी देख रहे हो इस पर नहीं लिखा हुआ एनसीपी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक है? छोड़ जाती तो क्या हो गया? नहीं, अब फैजान बोलेगा। हमजा की वादियाँ देख सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त किस्म का। नहीं माशाल्लाह है वाकई में गिद्ध से भी ऊपर वाली चीज़। ये देख सकते हैं हम राइट साइड पर, इधर देखो। ये उनका वादी है। ये जबल तीत फोर्ट, हम ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये ऊपर जाएंगे हम। पैदल आए हैं, पैदल ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं हमजा वादी। ये पुराना रास्ता है यहाँ पे ना, ये बाजार है करीमाबाद ना इधर का। वो सामने है बल्तीत फोर्ट। प्राइवेट घर। बहुत ही ऊपर जी, आज पता चल रहा चढ़ाई का। नज़दीक ही? अच्छा, ये जी वाह जी। वो फैजान साहब अपने घर वालों को वीडियो चैट करके दिखा रहे हैं। किला बलतत फोर्ट।
ये हमारे फौजी भाई। टिकट, कमरा, किला, टॉयलेट। अभी हम थोड़ी सी फोटोशूट करेंगे। हमारे साथ गाइड हैं, आगे हमारे साथ चल रहे हैं, हमें किले की सैर कराएंगे। अच्छा से उतार लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम किले के अंदर आ चुके हैं। हम ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह, फिर एक ही दफ़ा चलो। ज़बरदस्त है। समझा? और अंदर भी है, सीधे ऊपर आ जाए सर। ये सीढ़ी फूड है, ये सीढ़ी फूड है। क्या यार बैठे ना, घर से खा लो। दो कदम की सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है। वो सारा सीढ़ी का ही खेल है पूरा। नहीं, अब नहीं आ रही सीढ़ियाँ। ये देखे ना, ये वो आगे छत है, ये बस सीढ़ी यहाँ तक कहती थी। चलिए ले लेते हैं। नहीं आगे मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा वीडियो बनने दे सारी ऊपर तक। हाँ, फिर हम 2-3 पिक्चर बना लेंगे। ये देखो, ये घोड़े की पीठ पे बैठने के लिए। हर चीज पे तो मजीद चल जाएंगे। और नॉर्दर्न एरियाज जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासत होते थे। उनमें से ये हुंज़ा भी एक रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो हुंज़ा को हुक्मरान ने बेलाल्तिक फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बल्तिक फोर्ट। बल्तिक फोर्ट जो है लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये बल्तिक फोर्ट तकरीबन 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 765 साल निकला था, और 1990 से लेकर अब तक मिला के तकरीबन 800 साल हो रहा है। ये जो बिल्डिंग है एक ही टाइम में नहीं बनाया है, जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशन करते हुए चेंजिंग करते गए। इस किले में 2 बार चेंज है, 15वीं सेंचुरी में और एक 1891 के बाद। 15वीं सेंचुरी में यहाँ के एक राजा ने बल्तिस्तान से करदू शादी की थी, तो रानी के साथ कुछ कारीगर यहाँ पर आए थे। उन कारीगर ने यहाँ के कुछ एडिशंस और बल्तिक फोर्ट के कुछ एडिशंस की है। फिर 1891 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया तो मीर सफदर खान नाम का हुक्मरान था,
वो यहाँ से शिकस्त खाकर चेना सिंजान की तरफ भाग चला। फिर 1 साल बाद ब्रिटिश ने उसके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। उसके रूलिंग पेडमो पर बालकोनीज, कलरफुल ग्लासेस और ये वाइट वॉश की एडिशन हुई है। ये किला जो है 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर न्यू पैलेस चले गए। न्यू पैलेस आपको किले के छत से नजर आएगा। तो 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल ये किला खाली रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर गिर चुके थे। फिर 1990 में मीर गजनफर अली खान और उनकी फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पर डोनेट कर लिया। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जेनेवन स्पोर्ट रेनोवेशन की। मुकम्मल रेनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद बारिश की ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई और इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगारी और दूसरे भी समाने के मेजर्स आए। इसको ओपन कर एक म्यूजियम की शक्ल दी गई। तो ये थी किले की इंट्रोडक्शन। ये एरिया उस ज़माने का रिसेप्शन था। इस किले का मेन एंट्रेंस यही होता था। रॉयल फैमिली के घर में कोई मेहमान होते उनको यहाँ पर रिसीव करते थे और ये उस ज़माने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। उस ज़माने में यहाँ के लोकल आवाम से रॉयल फैमिली सालाना गंदम अनाज की शक्ल में टैक्स देते थे। और ये रक्स के नीचे स्टोरेज बने हुए 3 यहाँ पे है, 3 इस साइड को सेंटर में। टोटल 7 स्टोरेज यहाँ पर है, उनमें से हमने एक ऊपर रखा है। तो ये एक स्टोर जो है 9 फीट डीप 6 बाय 6 स्क्वायर फीट है। तकरीबन 2 टन गंदम एक स्टोरेज के अंदर स्टोर हो सकता है। तो अंदर से गंदम निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते थे। और ये जो बकेट है ना, उस जमाने में गंदम को तोड़ने के इस्तेमाल करते पैमाने के तौर पर। वो पत्थर का बना हुआ हांडी है। ये घोड़े का जिन हॉर्स रल। ये तीर कमान हुंजा का फर्स्ट डिफेंस हंटिंग और डिफेंस को जमाने में तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। तो अभी रूम की तरफ चले जाएंगे। सर का ध्यान रखना, यहाँ के दरवाजे छोटे हैं। तो दरवाजे छोटे बनाने का ये रीजन था कि उस जमाने में सर्दी होती थी, रूम टेम्परेचर को मेंटेन के दरवाजे छोटे बनाते थे। सेकंड रीजन, कोई दुश्मन जो है ग्रुप की शक्ल में घर के अंदर हमला नहीं कर सके। और तीसरा, जो भी घर के अंदर जाए नामान पहले सर झुका के अंदर, इसलिए छोटे बना देते हैं। आज प्लीज यहाँ से आगे जाएंगे। चलो भाई चलने देना। यूसुफ चलो भाई। जाइए आप आ जाए। इसकी भी कोई स्ट्रीम क्या है जो जो लगा हुआ है? जी जो आप इस तरफ होते हैं बस इधर है। कैमरा भी चला है, काम चल रहा है। थे उनको वहाँ नीचे रखते थे। ये ग्रिलिंग जो है ना, मेटल का ग्रिलिंग, ये रेनोवेशन के बाद तो पहले ओपन होता था। यहाँ दरवाजे से बिजनेस को सीढ़ी या रस्सी के जरिए से नीचे डालते थे। और वो दोनों जो है वो आज प्लीज यहाँ से हाँ भाई आओ, चलो भाई अहमद यूसुफ चलो भाई। हमने सब खेला। ये कहती हूँ कि बंद मोबाइल ना छोड़ देना, किधर रहेगा फिर खाने में। वॉच टावर। और ये यहाँ की रिवायती ड्रेस है। उस जमाने के लोग यहाँ पे इस तरह की ड्रेस पहनते थे। ये दोनों फीमेल ट्रेडिशनल ड्रेस और वो दोनों मेल ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये तीनों जो है वर्ल्ड मैप्स है। ये मैप जो है ना ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया करने के लिए। ये लैटिन लैंग्वेज में है, सेंट्रल में जो वो फ्रेंच लैंग्वेज में, और वो लास्ट वन इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो नेक्स्ट दरवाजा कुछ ज़्यादा छोटा है, सर का ख्याल रखें ना प्लीज़।
आगे दरवाजा छोटा है तो देख के जाए ध्यान से। कमर झुका के भाई पूरी दीवार नहीं लगता है। तो ये उस जमाने का सेक्रेसी प्लानिंग हाल होता था, एक तरह का पार्लियामेंट हाउस है ये। खुफिया कोई मीटिंग करनी हो या कोई खुफिया प्लानिंग हो तो यहाँ पे करते थे। वहाँ नीचे एक तंदूर टाइप का बहुत सामने उस जमाने का तिजोरी होता था, खजाना वहाँ छुपा है। नहीं अब नहीं है, कोई बात नहीं। हम तो सबको सोचते हैं मिल गया। इसका नाम बुखारा कारपेट, ये 150 साल पुराना है और ये उज़्बेकिस्तान बुखारा सलायत से बना हुआ है। वो सामने स्टोर रूम है लकड़ी वगैरह रखने के लिए। ये स्टोर रूम है। नेक्स्ट रूम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट रूम पे चलो भाई। या भाई नहीं आगे जहाँ अभी पहले थे। ऊपर आगे आ जाए, इधर आ जाए इधर। हलीम भी पक रहा है इधर है ना। आप बैठ जाइए, आगे बैठिए। बैठो। माशाल्लाह। ये इधर किचन लगता है। जी। आ जाओ, आयशा आ जाओ। तो ये शाही किचन होता था, यहाँ पे खाना बनाते थे रॉयल फैमिली के लिए। और ये जमाने के बर्तन रखे हुए हैं। मेटल का जो बर्तन ये चाइना और कश्मीर से लाए हैं, पत्थर का बर्तन यहाँ खुद ही बनाते थे। ये तीनों पत्थर जो है ना गंदम और पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। और वो पत्थर का तवा है, ये लकड़ी की चमचे सूप पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ दीवार के साथ एक खाल है, एक बकरे की खाल है, ये आपको हवा देने के लिए इस्तेमाल करते थे, फूकने के बैक साइड पर। और यहाँ एक प्लेट टाइप का बर्तन है, कोने में इसके अंदर जमाने में लस्सी बनाते थे। नीचे जो रहता है ये पम्पकिन के शेल से कद्दू के शेल इसके अंदर पानी स्टोर करते थे। वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम है, ये उस जमाने का ड्राई स्टोरेज, वहाँ पर गोश्त को ड्राई करेंगे और विंटर में ज़्यादातर गोश्त का इस्तेमाल करते थे। उस जमाने में रोशनी की लाइट नहीं होती थी, रात को दिया और चिराग जलाते थे, दिन को यहाँ रोशनी आती थी। हर घर में इस तरह सेंट्रल पोर्शन ओपन होता था वेंटिलेशन के लिए। अब भी जो सीलिंग का डिजाइन दूसरा नहीं बनाते। और इस बिल्डिंग का सबसे ओल्डेस्ट में जो 800 साल पुराना ये छत है, लकड़ी को बदले के ब्लैक कलर का लेयर मंगे स्मोक की वजह से। ओके। की तरफ जाएंगे, चल प्लीज वहां से वापस चले आओ भाई। भाईजान हाथ ना लगाएं कोई भी। यार ज़हन तो क्यों कर रहा है ये? मैं तो ऊपर जाना है। चलिए जी ऊपर चलेंगे मेरे साथ। आओ ना यार, हम भी साथ साथ चलते हैं।
जितना आप सुकून से आराम से विजिट करेंगे वो अच्छा बैठना है आपको तो देखिए बादशाह की थ्रोन बादशाह की थ्रोन तो यहाँ पे उनका दरबार लगा था समझ को लोगों को मसाइल सुनना, लोगों को मसाइल हल करना यहाँ पे था। वो बादशाह के रखते वहाँ पे बादशाह बैठता था, बाकी जो दरबारी थे वो इनकी छठी बैठते थे। तो 1995 बाद यहाँ शिफ्ट हुए और ये सामने देखा आपको 5 टावर नजर आएंगे, कम्युनिकेशन टावर। लास्ट टावर के देख सकते देखिए दरख्तों के सेंटर में एक बिल्डिंग है वाइट विंडोज के साथ, जी देखा वो है न्यू पैलेस 1945 से लेकर अब तक डेवलपमेंट हुआ। वहाँ अभी हम सब समंदर स्थित गंदी पे हैं और इस किले के छत से कुछ पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हो। काफी मैच ये पूरा काफी मैच की पहाड़ आज मौसम के लिए आपको सब डायरेक्शन दिखाऊंगा। इस डायरेक्शन में राका पोशी है, इस डायरेक्शन में ईरान पीक है, इस डायरेक्शन में गोल्डन पीक है, यहाँ पे उस तरफ टू और इस सो पहाड़ के पीछे लेडी फिंगर भी है, मुंजा पीक भी है। वो दोनों पीक्स आप नीचे मेन बाजार से देख सकते हैं और ईगल नेस आप देख सकते हैं। ये अगर यहाँ पर पिक्चर दे दे फिर हम आगे खड़ा हूँ बादशाह के तहत। बच्चा हुआ था उसको लगा दिया था बकरा तो ये रिसेप्शन हॉल था, मेहमान को यहाँ पे बिठाते थे और उनसे मिलने बादशाह खुद यहाँ पे आता था। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, पहले आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये है आगा खान फोर्ट, इनका असली नाम है शाह करीम हुसैनी। ये 49 इमाम इस्माइल मुस्लिम का और ये हजरत अली अलैहि। इनका हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ मेन डोनर है। इस फोर्ट को रिस्टोर करके इन्होंने 80% डोनेशन की थी। इनका दादा परदादा और शजरा मोहम्मद में लगा हुआ है। तो हुंजा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की थी, 1974 तक। हमारे पास कुछ हुक्मरानों के पिक्चर्स है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका ज्योलॉजी यहाँ पे है। ये है मीर गजन खान रज़ा मीर शाह गजन परवन, इनका बेटा। 1891 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया तो ये यहाँ से शिकस्त खाकर चेन्नई सिंजान की तरफ भाग चला। फिर 1 साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। ये मीर गजन खान टू इनका बेटा, मीर मोहम्मद जमाल खान इनका बेटा। 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, तो भुट्टो ने जितने भी स्टेट थे वो सब खत्म किया और हुक्मरानों को गवर्नमेंट को दे पर बिठाए थे। तो यहाँ के हुक्मरान को ऑनरेली मेजर जनरल को दे दिया। ये है मीर गजन खान इनका बेटा, अभी करण है। ये प्राइम डोनर है, इन्होंने ये किला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंजा इनकी मिसिस, प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। ये तीनों हयात है और साइड पर जो आपको छत से दिखा है वो रहते हैं। और ये शाही लिबास रॉयल फैमिली का, शादी ब्याह और दूसरों किस्म पे ये लिबास पहनते थे। ये तलवारें उस जमाने में डिफेंस के लिए यूज करते थे। हुंजा जब आज से था 1974 तक, तब यहाँ पे ये फ्लैग होता था।
ये तीर कमान का मतलब बहादुरी, और ये ऊपर चांद तारा से इस्लाम जाहिर होता है। और ये है मार्को पोलो शीप, इसको यहाँ का लोकल जुबान ये सिर्फ 2 साल का है। जो बड़ा मार्को पोलो शीप है उसका सिंगल 3 टन तक होता है। नेक्स्ट रूम जाएंगे। ये इसकी आपको लगा दिया है? आ जाओ। आ जाओ भाई। ये है रॉयल फैमिली का समर बेडरूम। उस जमाने में कोई बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, नीचे फर्श पे सोते थे गद्दे बिछा के। ये बाहर तक पे बिछाने की मसनद की कॉपी है। और ये सारे तिजारती मुआहदे हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स हमजा और चीन का, फारसी और चाइनीज में लिखा हुआ है। उस जमाने में पूरे इंडो पाक ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी यूज करते थे, और बोलने के लिए हमजा में 3 ज़बानें बोली जाती थी। अब वो 3 ज़बानें बोली जाती है जो मादरी लैंग्वेज है। अपर हमजा जिसको गोजाल कहते हैं वहाँ पे वही बोलते हैं, यहाँ सेंट्रल हमजा में गुरशिस की बोलते हैं, लोअर हमजा में फिना ज़बान बोलते हैं। तीनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ये सीलिंग का डिज़ाइन जो है 1911 में कश्मीर से लेकर कश्मीरी सीलिंग डिज़ाइन है माशाल्लाह। और हमजा जब अलहाक किया था पाकिस्तान के साथ 3 नवंबर 1947 को, ये उस वक्त एक्सेशन लेते थे। चल 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 पिक्चर भी ले सकते हैं। चलो चलो है ऑप्शन। लेफ्ट साइड पर ना बटन है, ये वाला। ठीक है, आज हम पिक ले रहे हैं। 1 मिनट भाई कट कर दे पहले। वीडियो कॉल करेंगे। ये है समर बालकोनी एज अ सनरूम। इस बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस की एडिशन जो है ब्रिटिश के दौर में किया हुआ है। यहाँ टेलीफोन, ये हमजा का फर्स्ट टेलीफोन 1930s के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये मीर मोहम्मद जमाल खान की मिसेज ये नगर वेली की थी 2006 में वफात पाई 98 एज में। वो मीर मोहम्मद जमाल खान और वो छोटा बच्चा मीर नजफ अली खान जो करंट मीर हमजा है, ये छोटा बच्चा हयात है, इनके 70+ में है। और ये ऊपर सब रॉयल फैमिली मेंबर्स के पीछे पीछे हमजा भाई के साथ काम तो बना। तो ये है रॉयल फैमिली का विंटर बेडरूम। और हमजा का ट्रेडिशनल घर इस तरह का होता था। सेंट्रल पोर्शन हीटिंग कुकिंग के लिए, तो ये स्लीपिंग पोर्शन है और ये डाइनिंग पोर्शन है। ये बच्चों का झूला है गिलगित बल्तिस्तान में, अब भी बच्चों के लिए झूला इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों जो है ना स्टोरेज ड्राई फ्रूट रखने के लिए, और वो ज्वेलरी बॉक्स है। ये ऊपर शोकेस के अंदर कुरान मजीद के कलमी नुस्खे हैं, एक 18 सेंचुरी का और एक 17 सेंचुरी का। देखना तो आगे जाके देख सकते हैं। यहाँ सर का ध्यान रखना।
ऐसी आ जाओ। तो प्रदीप तो भी पढ़ाना है तो वाले से देख के आना। ये यमन में रंगीन शीशे। तो यहाँ पे अंदरूनी दरबार करते थे मौसम के मुनासिबत से, शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में, और ये म्यूज़िकल हार्मोनियम यूज़ करते थे। शादी ब्याह और दूसरों को पे म्यूज़िक यहाँ हो जाते थे। वो आउटडोर ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित-बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरों को बजाया जाता है। वो चाइनीज़ करेंसीज की कॉपीज़ हैं। 1920 में फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी आए थे और 1920 तक 3 सारे करेंसी हुआ है। यहाँ सामने कारपेट, इसका नाम कोतन कारपेट, ये 200 साल से ज़्यादा पुराना है। चाइना से गिफ्ट था और ये केमल के वूल से बना हुआ है। ये रशियन गन्स है, हंटिंग और डिफेंस के गन्स का इस्तेमाल करते थे और ये 17वीं सेंचुरी के बाद रशिया से आए थे। तो ये इस किले का लास्ट रूम है। आई होप टू एंजॉय किए होंगे। सो थैंक्स फॉर करेंसी आपको कौन सा चाहिए? क्लैपिंग हो। थैंक यू। थैंक यू। ले सकते हैं शायद कुछ। हाँ हाँ लेकिन भाई के भी ले लूँ। वो दफ है, ये दफ है। चलें जी, अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। रुक जाना, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है। ₹500 नहीं दिए मैंने। चलो आओ नीचे, आप आहिस्ता आहिस्ता उतरते जाओ। नहीं नहीं, वीडियो बन रही, वीडियो बन रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊपर वाले भी बाहर निकला है, तो बाहर निकला है। चलो आहिस्ता आहिस्ता उतरो, आहिस्ता आहिस्ता उतरते जाओ। आप नहीं मुझे बताना। नीचे स्टेयर है। चलो आ जाओ। बस यही है, घुमा ले। पिक बनाना, इस तरफ आगे पिक बनाना। भाई वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे हमजद। चलो लाइट बंद कर। चलो जिल्दला
وياكم ضسكم وايد كل كده كل جاكم جوان السنة كويس كنا جوان شوفوا عقتم كويس هو ويسكن هناك بابا هو يعني بعمل لك جوان Nice.